नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मधुबन सरल हिंदी पाठमाला भाग 5 से पाठ 3 कैसा पुरस्कार नामक कहानी लेकर आई हूँ। आइए इस पाठ के माध्यम से देखते हैं कि पुरस्कार क्या होती है और कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 कैसा पुरस्कार। पुरस्कार का मीनिंग होता है प्राइज। हर चीज में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को प्राइज मिले और इस प्रकार हम लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं जिससे हम लोग अच्छी पुरस्कार पाते हैं। इस पाठ के माध्यम से भी एक पुरस्कार की बात की गई है जो शिक्षक अपने छात्र को दे रहा है। आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं कि स्टोरी में क्या है। अध्यापक जी गणित का सवाल समझा रहे थे। जो अध्यापक है, अध्यापक मीन्स टीचर, वो गणित के सवाल यानी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। गोपाल कृष्ण बड़े ध्यान से सुन रहा था और अध्यापक के साथ में एक बच्चा है, उसका नाम है गोपाल कृष्ण। वो उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। छुट्टी होने की थी, यानी छुट्टी यानी सुबह से शाम, यानी छुट्टी के समय हो गया था, अब घर जाने का टाइम हो गया था। बच्चों घर जाने की जल्दी में थे, यानी सभी लोग एक्साइटेड थे घर जाने के लिए, इसलिए उनका ध्यान सवालों की तरफ नहीं था। यानी अपना मतलब पीरियड होता है ना, 1 से 8 तक पीरियड होता है, तो लास्ट पीरियड में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे गुरुजी, जिसे सारे बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे थे, वे अभी घर जाने के जल्दी में थे। तभी अचानक अध्यापिका जी ने कहा, वे वे ये 10 प्रश्न गृह कार्य के लिए हैं। तभी क्वेश्चन यानी टीचर बोले कि ये 10 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए दिया है। होमवर्क यानी गृह कार्य मीन्स होमवर्क। मैं सोमवार को सबकी कापियां देखूंगा, यानी मंडे को मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगा। सब प्रश्न सही सही हल करके लाना, यानी सारे क्वेश्चन को सही सही हल करके लाना। गोपाल घर पहुंचा, खाना वाना और गृह कार्य खाना खाया और गृह कार्य करने बैठ गया। उसने जल्दी ही 8 प्रश्न हल कर लिए। 9वें प्रश्न में कुछ अधिक समय लगा और 10वां तो निकला ही नहीं। गोपाल ने बहुत कोशिश की, फिर हारकर उसे छोड़ दिया। उसने सोचा, यह प्रश्न अध्यापक जी से ही समझ लूंगा। यानी कहने का मतलब कि गोपाल छुट्टी होने के बाद घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद उसने खाना खाया और इमीडिएटली अपने होमवर्क करने के लिए बैठ गया। 8 क्वेश्चन को उसने जल्दी सॉल्व कर लिया। 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, लेकिन 10वां क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हो पाया। उसने सोचा स्कूल में जाके गुरुजी से इस प्रश्न का हल पूछ लूंगा। गुरुजी यानी टीचर। दूसरे दिन रविवार था। गोपाल के चचेरे भाई उसके घर आए। वे बड़ी कक्षा में पढ़ते थे। गोपाल ने उसे प्रश्न समझाने को कहा। भाई ने तुरंत उसे हल कर दिया। गोपाल ने कापी पर उतार लिया, पर समझा नहीं, क्योंकि भाई के पास समझाने का समय नहीं था। अगला पैराग्राफ क्या कहता है कि नेक्स्ट डे क्या था, संडे था, और गोपाल के चचेरे भाई यानी चाचा के लड़का, अंकल का बेटा, वे कक्षा में बड़ी कक्षा में पढ़ते थे। यानी वे जो चाचा का बेटा है वो बड़ा कक्षा यानी बड़ी माने गोपाल से बड़ी कक्षा में पढ़ते थे। गोपाल ने सारे प्रश्नों को समझाने को कहा, लेकिन उसके भाई के पास समय न होने के कारण उसने उस प्रश्न को हल करके गोपाल को दे दिया। सोमवार को अध्यापक जी ने सबसे प्रश्न पूछा कि कौन कौन से करके लाया है। कापियां देखी, केवल गोपाल ने ही अपना अपना हाथ उठाया। उसने सब सवाल किए थे और सभी ठीक थे। अध्यापक जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गोपाल को पीठ ठोकी और वे बोले, गोपाल के लिए सब तालियां बजाएं।
गोपाल, गोपाल यह लो, यह अपना पुरस्कार। सबसे उन्होंने, गुरुजी ने सबसे पूछा कि कौन कौन होमवर्क किया। जैसे मैं पूछती हूँ आप लोग से क्लास में कि बच्चों किसने किसने होमवर्क किया है, तो कोई बोलता है मैंने किया, कोई बोलता है नहीं मैंने किया, सभी लोग ऐसे बोलते हैं। वैसे ही अध्यापक यानी गुरुजी ने, टीचर ने उससे पूछा कौन कौन से होमवर्क किया। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, सिर्फ किसने उठाया, गोपाल ने। तो गुरुजी ने देखा उसने सारे प्रश्नों को हल कर दिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई नहीं किया था, तो इसलिए गुरुजी ने सबको बोला कि सब लोग गोपाल के लिए ताली बजाए, और गोपाल को उसने पीठ ठोक कर बोली शाबाश, ठोका और बोला शाबाश बेटा, ऐसे करके उन्होंने, और बोला ये लो तुम्हारा पुरस्कार। पुरस्कार यानी प्राइज। गोपाल ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया, वह बोला गुरुजी, मुझे यह इनाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने एक प्रश्न स्वयं नहीं किया, मेरे भाई ने किया, मैंने तो उसे केवल कॉपी में उतारा ही है, ठीक से समझा भी नहीं, ठीक से समझा भी नहीं। सच कहता हूँ, मैं अब भी यह प्रश्न हल नहीं कर सकता। इतना कहते कहते गोपाल की आंखों में आंसू आ गए, वह दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा। बच्चों, यहाँ पे गोपाल ने अपनी मन की बातें कही, यहाँ पे उसने झूठ नहीं बोला, सच सच जो भी बातें थी उसने अपने गुरुजी से शेयर किया। और उसने बोला कि गुरुजी 9 क्वेश्चन मैंने बनाया, 10वां क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो मुझे नहीं आ रहा था। मेरे चचेरे भाई ने उस प्रश्न को हल किया और मैं इसे समझा भी नहीं, लेकिन मैंने उसे कॉपी पे उतार लिया। अध्यापक गोपाल की बात सुनकर दंग रह गया, यानी अध्यापक जो टीचर था वो गोपाल की बातें सुनकर दंग रह गया, यानी सोचने लगा। वे बोले गोपाल, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गोपाल बोले, गुरुजी बोले कि तुम जो सच्चाई से मेरे को बात बोले और ईमानदारी से, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम पे गर्व है, मैं तुम पे प्राउड फील कर रहा हूँ। यह सुनकर अब भी तुम्हारा, यह पुरस्कार अब भी तुम्हारा है, अब यह तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। लेकिन तुम सही सही बोला, इसलिए मैं बहुत तुम पे प्राउड फील कर रहा हूँ, लेकिन यह पुरस्कार अब भी तुम्हारा है क्योंकि तुमने ईमानदारी से सब कुछ सच सच बताया। आइए कम टू नेक्स्ट पेज। सच्चाई तथा ईमानदारी की भावना से भरे इस बालक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। जो सच्चाई और ईमानदारी से जन्मा इस बच्चा का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। इनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रत्नागिरी जिले में हुआ था। पिता कृष्णराव गोखले तथा माता, माता यानी मम्मी सत्यभामा बाई के बचपन से ही गोपाल को स्वाभिमान और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। माँ रात दिन पौराणिक कहानियां सुनती तो पिता वीर देशभक्तों के किस्से। बालक गोपाल सब किस्से कहानियां ध्यानपूर्वक सुनते। ये गोपाल कृष्ण के माता पिता का नाम कृष्णराव और माता का नाम सत्य भामाबाई थे। वे जो उसकी माता थी वो पौराणिक कहानियां सुनती और पिता क्या करते थे, देशभक्त के किस्से बालक को सुनाया करते थे। यही गोपाल भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी एक्चुअली में यही बालक गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, अनेक पत्र और निशुल्क लेख लिखे। 1885 में उन्होंने कांग्रेस की प्रथम राष्ट्रीय सभा में भाषण दिया। उनमें जोशीले और प्रभावशाली भाषणों ने जन जन का मन मोह लिया। उन्होंने, यही छोटा सा बच्चा आगे चलकर बड़ा होकर गोपाल कृष्ण गोखले बना और यह अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। अनेक पत्र निशुल्क लिखे, यानी पत्र और निशुल्क लेख लिखे, और 1885 में उन्होंने कांग्रेस की प्रथम राष्ट्रीय सभा में भाषण दिया और वो भाषण कैसा था, जोशीले और प्रभावपूर्ण था।
गोखले को भारतीयों की गरीबी कचोटती जाती थी। उन्होंने अंग्रेज अफसरों के ठाट बाट पर होने वाले खर्चों पर का कड़े शब्दों में विरोध किया। जब बात बहुत विरोध की जब बात बहुत बढ़ गई तो ब्रिटिश सरकार को एक जांच आयोग बिठाना पड़ा। इस आयोग के सामने गवाही देने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले 1896 में इंग्लैंड गए। गोखले ने निर्भीक होकर सरकारी अफसरों के खर्चों के आंकड़े आयोग के सामने रखे और बताया कि भारतीयों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दो दी जाने वाली धनराशि भी अधिकारी अपनी सुख सुविधाओं पे खर्च कर रहे हैं। उस समय भारत के ब्रिटिश राज था, उसने विरुद्ध कुछ करना बड़े साहस का काम था। ऐसा एक समय आया कि उस समय ब्रिटिश राज था, उस समय उन्होंने बहुत बड़ा एक एक्शन लिया। उन्होंने सरकारी जो अंग्रेज ठाट बाट से रहते थे और सारे गरीब के पैसों को खर्च करते थे, उन्होंने एक ब्रिटिश सरकार को एक जांच आयोग बिठाना पड़ा। इस योग के सामने गवाही देने के लिए 1896 में उसे इंग्लैंड गए और गोखले ने निर्भीक होकर सरकारी अफसरों के खर्चों के आंकड़े आयोग के सामने बताया, जिससे उसमें दी जाने वाली धनराशि भी अंग्रेज अधिकारी अपने सुख सुविधाओं पे जो खर्च कर रहे थे, उसमें भारत के ब्रिटिश राज था, इसलिए उन्होंने ये एक्शन लेकर और अंग्रेज को बताया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। गोखले कृष्ण छोटे बड़े सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे। उसने हृदय में ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा था। गोपाल कृष्ण गोखले छोटे और बड़े जितने भी छोटे व्यक्ति थे और बड़े व्यक्ति थे, सबको एक व्यवहार में रखते थे और उनके हृदय में जो भी ज्ञान थे वो गुरु के प्रति श्रद्धा भाव समर्पित करते थे। एक बार गोखले जी के मन में बांग्ला भाषा के समाहित को मूल रूप में पढ़ने को इच्छा उत्पन्न हुई। वे अपने नाई से ही बांग्ला भाषा बांग्ला भाषा सीखने लगे। सीखते समय नाई को कुर्सी पर बिठाते थे और स्वयं जमीन पर बैठते थे। दो तीन दिन पानी 2-3 दिन पत्नी देखती रही, फिर बोली, इतने बड़े आदमी होकर आप नाई के पैर में बैठते हो? क्या आपको बिल्कुल संकोच नहीं होता? गोखले एक बहुत ही अच्छा भाषा था। एक दिन उनके दिमाग में आया कि बांग्ला भाषा साहित्य को मुझे सीखना चाहिए। उन्होंने अपने बांग्ला भाषा साहित्य को सीखने के लिए अपने नाई को अपना गुरु बताया और वो गुरु को अपने कुर्सी पर बैठाते और खुद वो नीचे बैठ जाते थे। ऐसा बहुत 2-3 दिन तक चला। पत्नी देखते ही बोली कि इतने बड़े आदमी होकर तुम एक नाई के पैरों में बैठते हो, ये बिल्कुल तुमको संकोच नहीं होती है, तुमको थोड़ा भी लगता नहीं है? गोखले बोले, सिखाने वाला का स्थान सीखने वाले से सदा ऊंचा होता है। गुरु ने गुरु में श्रद्धा रखें, बिना कुछ सीखे संभव बिना कुछ भी सीखना संभव नहीं, ऐसा उच्च विचार थे गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि सिखाने वाला का स्थान सीखने वाले से ऊंचा होता है। गुरु में श्रद्धा रखें, बिना कुछ भी सीखना संभव नहीं, केवल ऐसे उच्च विचार थे गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बुद्धिमान थे। महात्मा महात्मा गांधी उनके न्यायप्रियता और जोशीले रूप से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। वे समय समय पर उनसे सलाह भी लिया करते थे। जो महात्मा गांधी हमारे हैं, वे भी गोपाल कृष्ण गोखले से समय समय पे कुछ पूछा करते थे और सलाह लिया करते थे। ऐसे थे हमारे बुद्धिमान गोपाल कृष्ण गोखले, जो न्यायप्रिय और जोशीले थे। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। ऐसे गोपाल कृष्ण गोखले थे। बच्चों, दिस इज अभ्यास कार्य। ये हमारा मीनिंग है। मीनिंग को आप लोग अच्छे से पढ़िए और याद करिए। एक मुहावरा है, आंख जांच मुहावरा है, पीठ ठोक की शाबाशी दी। तो बच्चों,
इस तरह इस मुहावरे को भी लर्न करिए। आइए प्रश्न क्वेश्चन है हमारा मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न आप इसको रीड करके इसका आंसर लिखिए। मैं आपको एक बार रीड कर देती हूँ। अध्यापक ने बच्चों से क्या कहा? अध्यापक ने गोपाल की पीठ क्यों ठोकी? तीसरा प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले ने साहस का गोपाल कृष्ण गोखले ने साहस का कौन सा काम किया? घ, गोपाल ने बचपन में माता पिता से क्या सीखा? ङ, महात्मा गांधी उसकी किस बात से प्रभावित थे? तो बच्चों इस तरह ओरल क्वेश्चन है, आप इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़कर और इसका आइडेंटिफाई करके अपने माइंड से सोचकर इस आंसर को रिप्लाई करें। आइए लिखित प्रश्नों को देखते हैं। गोपाल ने 10वां प्रश्न कैसे किया? इसका उत्तर मैंने यहाँ दिया। गोपाल ने 10वां प्रश्न अपने चचेरे भाई की मदद से किया। अगला प्रश्न है, गोपाल ने पुरस्कार लेने से इनकार क्यों कर दिया? उत्तर है, गोपाल ने पुरस्कार लेने से इनकार इसलिए किया क्योंकि उसने 10वां प्रश्न स्वयं हल नहीं किया था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे ल होगा, यहाँ पे र है, यहाँ पे एक्चुअली ल होगा, हल। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अध्यापक ने दूसरी बार पुरस्कार किस बात पर दिया? अध्यापक ने दूसरी बार पुरस्कार गोपाल की ईमानदारी के लिए दिया। अगला प्रश्न देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले कैसे इंसान थे? तो हमारा उत्तर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले बहुत अच्छे इंसान थे। वे बड़े साहसी और निर्भीक व्यक्ति थे। वे वे सच्चे देशभक्त थे। वे अपने देश की गरीबी से दुखी थे। गोपाल जी छोटे बड़े सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे। यहाँ पे आपको बच्चों सच्चे होगा, दिस इज सच्चे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे आप उसको लिख लीजिएगा, सच्चे। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ टाइप नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। कम टू नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करता है, इसके बारे में दो दो वाक्य लिखना है। जो ये वर्ड दिया गया ना, इसे मेक टू टू सेंटेंस। तो पहला क्या है, अध्यापक। तो अध्यापक से पहला, अध्यापक गोपाल के प्रिय व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्या है, अगला देखिए, वे सच्चाई और ईमानदारी का सम्मान करते थे। दूसरा देखिए, गोपाल गोपाल एक अच्छा विद्यार्थी होने के साथ साथ सच्चा और ईमानदारी बालक था। वह बिना अधिकार कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। तो इस तरह आप दो वाक्य को बनाइए। अगला प्रश्न है, समान समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द का अर्थ होता है कि एक वर्ड डिफरेंट लेकिन मीनिंग एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा समानता का, साहस का हिम्मत, पुरस्कार इनाम, कचहरी न्यायालय, गर्व अभिमान, बुद्धिमान समझदार, प्रसन्न खुश, दंग हैरान, स्वतंत्रता आजादी, सेनानी सैनिक, दृष्टि नजर। अगला प्रश्न देखें, रेखांकित शब्दों के विपरार्थक शब्द लिख के खाली जगहों को भरिए। जो ये रेखांकित किया गया, जो नीचे अंडरलाइन किया गया है, उसका अपोजिट वर्ड लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? अपोजिट वर्ड। अध्यापक जी ने 10वें प्रश्न का डैश पूछा, उत्तर पूछा। गोपाल ने कहा, मुझे पुरस्कार नहीं दंड दीजिए, यानी दंड का अपोजिट पुरस्कार। ब्रिटिश अफसर किसानों के पैसे अपने सुखों पर खर्च कर किसानों के डैश को बढ़ा रहे थे, दुखों को बढ़ा रहे थे। अध्यापक प्रसन्न थे पर गोपाल डैश था, अप्रसन्न था। भारत के सभी गुलामी के तंग आ गए थे। वे देश की डैश के लिए लड़ रहे थे, आजादी के लिए लड़ रहे थे। बच्चों थोड़ा सा ये धुंधलापन है, इसलिए ऐसा थोड़ा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल पुट क्लियर। शब्द पूरे करें, यानी जैसे शब्द लड़ी। शब्द लड़ी कैसे बनता है, यहाँ बीच में देखना ऐसे बनेगा और ऊपर और नीचे, नीचे से दाएं से बाएं। तो यहाँ पे मैंने डाला है
ये देखिए अध्यापक, यहाँ पे हो जाएगा एंड ध्यान, पुरस्कार, नमस्कार, स्वतंत्रता, परतंत्रता। इस तरह आपको शब्द लड़ी बनाना है। पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पे रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट। चिल्ड्रन, दिस word is also correct and this also correct. This is correct and this is also correct. This word also correct and this word also correct. यानी कहने का मतलब आप इस वर्ड को ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ये हमारा करेक्ट है, दोनों फॉर्म में। तो पहला वर्ड क्या है? अंग, अंग, मंजन, मंजन, झंडा, झंडा, अंदर, अंदर, चंपा, चंपा, सुंदर, सुंदर, गंदा, सॉरी वृंदा, वृंदा, बंधन, बंधन, खंबा, खंबा, संभव, संभव। तो ये आप इस तरह भी लिखेंगे या इस तरह, दोनों इज करेक्ट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम जानते हो कि शब्द संज्ञा के बारे में कैसा कितना बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, नीला, बुद्धिमान, नटखट, 2 मीटर आदि। यानी कहने का मतलब विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। लाइक काला गाय, काली गाय, सॉरी काला गाय नहीं, काली गाय। गाय कैसी है? काली है। जो गाय है वह हमारी संज्ञा है और जो काली है वो हमारी विशेषण है। तो इस तरह हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सुंदर फूल, फूल हमारी संज्ञा है, सुंदर विशेषण है। साहसी सैनिक, साहसी विशेषण है, सैनिक हमारा संज्ञा है। पांचवा लड़का, लड़का हमारा संज्ञा है, पांचवा हमारा विशेषण है। 10 किलो आटा, आटा हमारी संज्ञा है, 10 किलो विशेषण है। बहुत लोग, बहुत हमारी विशेषण है, लोग संज्ञा है। सब विद्यार्थी, विद्यार्थी संज्ञा है, सब हमारी विशेषण है। तो बच्चों विशेषण और विशेष्य भी हमारा यही है। ये विशेषण जिस शब्द से संज्ञा शब्द के लिए होता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लाइक अच्छा, शहर में अच्छा विशेषण है और शहर विशेष्य है। यानी यहाँ पे इस तरह विशेषण और विशेष्य, यहाँ पे आपको एक और दिया गया है विशेषण और विशेष्य। ये विशेष्य है और ये विशेषण है, ये विशेष्य है और ये विशेषण है, ये विशेष्य है और ये विशेषण है, ये विशेष्य है, यह विशेषण है। विशेष, विशेषण, विशेष, विशेषण। यहाँ पे आपके ये डेफिनेशन के हिसाब से मैंने बताया, लेकिन विशेषण अगर संज्ञा के हिसाब से बताऊं तो पहले वाला करेक्ट है। बच्चों अगला प्रश्न हमारा देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि गणित का गृह कार्य न कर पाने पर अध्यापिका जी को एक क्षमा याचना पत्र लिखना है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ये क्षमा पत्र लिखा है, इसको आप अपने नोटबुक में कर सकते हैं। 109 बनरघट्टा रोड, DLF, बैंगलोर 560072 सेवा में कक्षा अध्यापिका, नेशनल पब्लिक स्कूल गुट्टेगिरी, बैंगलोर 560083। दिनांक यू पुट, कब आप सबमिट करते हो वो वाला दिनांक। विषय गृह कार्य न करने के लिए क्षमा याचना। महोदया, सविनय निवेदन है कि आज मैं गणित का गृह कार्य कक्षा में नहीं कर पाई। कल पाई या पाया, गर्ल शुड राइट पाई, बॉय शुड राइट पाया। कल मेरे दादाजी का जन्मदिन था। कोई भी रीजन आप दे सकते हैं, मैंने ये रीजन दिया। मैं आज उसे पूरा कर लूंगा या लूंगी। लूंगी गर्ल शुड राइट, लूंगा बॉय शुड राइट। धन्यवाद। एंड नीचे यू शुड राइट योर नेम, इसके नीचे आपको नेम लिखना है। तो बच्चों इस तरह आप एक लीव लेटर अपने अध्यापिका के पास लिख कर भेज सकते हैं। तो बच्चों ये आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये मैंने कोशिश किया है बुक से फोटो क्लिक कर डालने का। नेक्स्ट टाइम 100% आई विल चेंज दिस मेथड एंड मेक अनदर वीडियो। ओके, तो बच्चों ध्यान रखें एंड रीड एंड स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको
पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड